जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान चौकड़ी लगा करके बैठ जाते हैं। हो सकता है यहां भी किसी न किसी रूप में वो हो। मां सरस्वती और बजरंगबली हनुमान उस जगह पर जाकर के बैठते हैं जहां भगवत गाथाएं होती हैं और छिप के आके बैठते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में थे, कोई साधना कर रहे थे, उन्हें एक जिंद का दर्शन हो गया। प्रेत प्रेत देखा और उसने कहा हनुमान जी को, उसने कहा बाबा तुलसी को मांगो, हमसे तुम्हें क्या चाहिए। बाबा तुलसी ने कहा दे सकते हो तो हमें ये दे दो कि हमें राम जी से मिला दो। प्रेत ने कहा कि तो हम ही नहीं मिल लेते राम जी से, यदि तुम्हें हम मिला देते तो। हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं। उपाय यह है कि तुम्हारी इस कथा में रोजाना प्रभु बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी आकर के बैठते हैं और उनके तुम चरण पकड़ लो, वह तुम्हें प्रभु राम जी से मिला देंगे, राम का दर्शन करा देंगे। बाबा तुलसी ने कहा कब आते हैं, मुझे तो दिखता नहीं है। कहा जो सबसे पहले आता है और सबके बाद में खड़ा होके जाता है, समझ ले तो वो हनुमान है। बाबा तुलसी दूसरे दिन काशी के घाटों पर कथा सुनाने को बैठे तो देख रहे थे कि कोई एक चुचाता हुआ आदमी जिसका पूरा शरीर पीव और रक्त से बह रहा है। हनुमान जी थे और कौन था वो। बाबा तुलसी ने देखा, सबसे पहला आकर के दूर बैठा अकेला, जहां से वक्ता का मुंह ठीक दिख रहा था। और जब कथा पूरी हो गई तब वह जाने लगा। तुलसी समझ गए और चरणों में गिर पड़े लंबे होकर के। चरण पकड़ लिए बाबा तुलसी ने हनुमान जी के और कहा प्रभु कृपा कर दो, राम का दर्शन करा दो। बजरंगबली हनुमान जी कहने लगे राम का दर्शन करना है, चित्रकूट लौटो, चित्रकूट जाओ और चित्रकूट में तुम्हें प्रभु राम का दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आए, बहुत प्यारा है चित्रकूट। अभी मैं 2 महीने पहले उधर था, टेलीविजन के माध्यम से आपने बाबा तुलसी की जन्मभूमि, गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड, इन सब का आपने दर्शन किया ही था। उसके बाद नैमिष चले गए, नैमिषारण्य के आसपास के तीर्थों को भी आपने दर्शन किया। चित्रकूट बाबा तुलसी चल के आए, राम दर्शन की लालसा लिए हुए बैठे हैं। राम का दर्शन होता नहीं है, इंतजार प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन की बात थी, भगवान असुबर बैठ करके निकल गए बाबा तुलसी के सामने से और बाबा तुलसी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान निकले और तुम देखे नहीं। तुलसी ने कहा नहीं निकले, और घोड़े पर बैठ करके दोनों राजकुमार निकले हैं। कहा मैं तो देख ही नहीं पाया। एक दिन की बात थी, सुबह ही सुबह का समय था, रामघाट चित्रकूट में भारी भीड़ थी। उस दिन अमावस्या पड़ गई थी। बाबा सबको माथे पर बहुत चंदन लगाते थे। बाबा तुलसी साहब के माथे पर चंदन, चंदन की महिमा आपने पूर्व में सुनी रखी है। चंदन का दान भी बहुत बड़ा दान है। वो माथे पर चंदन लगा रहे थे, इतने में राम जी भी आ गए। कहा बाबा हमारे भी माथे पर चंदन लगा दो। चंदन लगा दी तो दिए, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे। हनुमान जी पुनः एक तोते का भेष बना करके और उसी पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए और उन्होंने बड़ा सुंदर दोहा बोला। कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। जैसे ही इतना कहा, मौनी अमावस्या थी, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। राम जी ने दर्शन दे दिया। हनुमान संत है, महापुरुष की कृपा होती है तो ही हम भगवान को पहचान सकते हैं, पहचान पाते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों में स्तुति रूप में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं।